हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। अभी हम लोग चर्चा करेंगे जेएसएससी सीजीएल 2023। तो इसका सिलेबस की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए कि यह ओएमआर आधारित परीक्षा होगी, ठीक है। भरने वाला जो होता है ना, ब्लैक पेन या ले जाते हैं और उसमें भरते हैं, तो ये परीक्षा होगा ओएमआर आधारित। कोई भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं होगा, पहला तो ये ध्यान रखिएगा। सिलेबस की चर्चा करें, इसमें 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। एक एक करके हम लोग देखेंगे, एकदम बिल्कुल आराम से इत्मीनान से समझिएगा। किसी भी एग्जाम को निकालना है ना, तो मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए बस 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर 2 चीजें हैं तो समझिए कि आपका 50% एग्जाम निकल गया। वो कौन सी 2 चीजें हैं? 2 चीजें हैं, पहला सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर ये 2 चीजें आपके पास हैं, होने का मतलब ये नहीं है कि बस हैं, लेके रख दिए और बोले कि हाँ मेरे पास तो है, क्यों नहीं निकल रहा है सर, क्यों नहीं, ऐसा नहीं। होने का मतलब इसका गहन अध्ययन। अब इसका गहन अध्ययन कैसे करें, चलिए बताते हैं। अभी सिलेबस का गहन अध्ययन करिए। पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, पेपर 3 हो गया। पेपर 1 जो होगा यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें 30% जो क्वेश्चन है, 30% अंक है, वो लाना अनिवार्य है आपको। तो 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे टोटल, और इसका 30% लाना अनिवार्य है। 120 का 30 करिएगा, यानी आपका 36 क्वेश्चन आपको टोटल सही करना पेपर 1 में जरूरी है। और 2 घंटे का ये एग्जाम होगा, ठीक है, क्लियर है। अब 36 क्वेश्चन हमको क्वालिफाई करना है, जिसमें जो क खंड है और ख खंड है, पेपर 1 में ही क खंड ख खंड। तो पहला जो क खंड होगा, इसमें हिंदी भाषा का आपको नॉलेज पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा की आपको जानकारी है कि नहीं। और हिंदी भाषा की जानकारी आपको 60 क्वेश्चन देकर पूछा जाएगा। इसमें 60 क्वेश्चन होगा, और 60 क्वेश्चन जो होगा वह 30-30 क्वेश्चन में डिवाइड होगा। 30 क्वेश्चन हिंदी अनुच्छेद से संबंधित पूछा जाएगा, और 30 क्वेश्चन जो होगा वह हिंदी व्याकरण से संबंधित पूछा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जो इसी का ख खंड होगा, तो इसमें भी 60 क्वेश्चन होगा, अंग्रेजी भाषा से संबंधित आपका ज्ञान पूछा जाएगा। सेम इसी का पैटर्न होगा, जैसे हिंदी में यहाँ पर हिंदी अनुच्छेद पूछा जाएगा, वैसे ही यहाँ पर अंग्रेजी भाषा ज्ञान में अंग्रेजी अनुच्छेद से संबंधित 30 क्वेश्चन और अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये क्वालिफाइंग पेपर है, बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, मतलब सोचेंगे कि नहीं पेपर 1 तो हो जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर का है। नहीं, ऐसा नहीं। आपको इसको बिल्कुल अलग किनारे करके नहीं छोड़ना है, इसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है। अगर आपको एग्जाम निकालना है तो बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, और लास्ट में मान लीजिए अगर सपोज दैट अगर अगर आप क्वालिफाई नहीं करिएगा, तो फिर इधर का तो कोई मतलब ही नहीं है, इधर छोड़ दीजिए। ये क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। आपको देखिए, हर किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। आप लोग शेर से एक बात सीखिए। वो क्या बात है? किसी का भी अगर शेर शिकार करेगा ना, तो वह उसी मेहनत से, उसी फुर्ती से और उसी लगन से वो शिकार करेगा। उतना ही झपट्टा वो मारेगा, चाहे उसका शिकार सुस्त पड़ा हुआ हो, चाहे उसका शिकार बहुत ज्यादा दौड़ रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उसी अपना उसका रफ्तार वही रहेगा, अपना उसका नजरिया वही रहेगा, उसका स्पीड उतना ही रहेगा। तो ये चीज आप लोग शेर से सीखिए कि आपको कोई भी इसमें कमतर नहीं आंकना है। इसको आपको कमतर नहीं आंकना है कि ये तो ऐसे ही है। तो 30% क्वालिफाइंग है, ध्यान देना है इस पे। अभी हम चर्चा करेंगे एक एक को, सारे को, लेकिन अभी आप लोग सिलेबस जान लीजिए इसमें। तो 120 क्वेश्चन 2 घंटे का हो गया, और इसको 60-60 क्वेश्चन में इसमें 36 क्वेश्चन अनिवार्य है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा पेपर जो है आपका, ये जनजातीय भाषा है, और कुछ इसमें भाषाएं दी गई हैं। इसमें लगभग 15 भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी हो गया, खोरठा हो गया, अंग्रेजी, नागपुरी, ये सारी ये भाषाएं हैं। अब कौन सी भाषा लें, क्या लें, इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन सिलेबस में ये आपका भाषा दिया गया है। और भाषा खंड से जो होगा 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सेम 2 घंटे का समय इसमें भी दिया जाएगा, ठीक है। 2 घंटे का समय इसमें भी दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य है। ये भी देख लीजिए। पहला तो हो गया ये क्वालिफाइंग, अगर ये क्वालिफाई नहीं करिएगा तो ये क्वेश्चन, ये आपका पेपर चेक ही नहीं होगा, ठीक। अगर ये क्वालिफाई कर जाते हैं, यहाँ पे पहुंच गए, इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर इसमें 30% अंक नहीं आता है तो आगे वाला पेपर चेक ही नहीं होगा, ठीक। ये हो गया। तो 30% अंक लाना इसमें भी अनिवार्य है। 100 क्वेश्चन 2 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। ये भाषा खंड आपको, अब आपको कौन सी भाषा लेना है इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। तीसरा जो है, इसमें आते हैं 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटे का इसमें भी समय दिया जाएगा पेपर 3 में, और इसमें भी 30% अंक अनिवार्य है।
देखिए मेन ये क्या चीज है ना, इसे कहने का मतलब क्या है, इसी दोनों खंड को लेकर भाषा खंड और जो पेपर 3 आपका सामान्य अध्ययन है, यही आपका मेरिट में, यही आपका तैयार होगा और मेरिट में इसी का आपका जो अंक होगा ना, इसी का परीक्षण होगा, इसी के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये वाला जो है सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। क्वालिफाइंग पेपर, बस आप इसको क्वालिफाई कर जाइए, 36 क्वेश्चन आप लोग ले आइए, इसका काम हो गया खत्म। बस इस दोनों पेपर में आप जितना ज्यादा अंक ला सकते हैं ना, उतना ज्यादा लाइए, लेकिन 30% तो लाना ही है। ये नहीं कि 150 में 150 बना दिए और पता चला इसमें 10 क्वेश्चन भी नहीं बना, चेक ही नहीं होगा, फिर क्वालिफाई ही नहीं कर पाएंगे, तो कहाँ से होगा। तो 30-30% तो लाना ही है, और बाकी यही दोनों आपका मिलकर मेरिट तैयार होगा। पेपर 3 में क्या है, क में ये सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 20 क्वेश्चन, सामान्य गणित से 20 क्वेश्चन, ये आपका रीजनिंग हो गया, इससे 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन, और ये आपका झारखंड जीके हो गया 40 क्वेश्चन। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये इन सारे जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 है, इन सभी में निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। ये बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको ध्यान में रखिएगा। और सभी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, इसमें 120 क्वेश्चन हो गया, सभी में जितने भी क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखिएगा, 3 नंबर का होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक जो नंबर है आपका काट लिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन का जो है आपका काट लिया जाएगा। 3 नंबर दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका काट लिया जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग है, इसका आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये चीज हो गया। तो सिलेबस के बारे में हम लोग जो ये समझे, सिलेबस ये बहुत ही जरूरी है, इसको बल्कि आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि यहाँ कौन कौन सिलेबस क्या है हमारा, ताकि आपको पता चले कि किसका जो है वह किस पे हमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किस पे थोड़ा सा, मतलब, लेकिन ऐसे तो सभी पर हमको ध्यान देना है। मान लीजिए हो सकता है किसी का गणित और रीजनिंग किसी का बहुत अच्छा हो, 40 नंबर, वो 40 में 40 कर सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी का झारखंड जीके बहुत ही ज्यादा मजबूत हो, उसने 2-3 साल से यही पढ़ रहा हो झारखंड जीके, लेकिन उसका सामान्य गणित और रीजनिंग जो है वो थोड़ा वीक हो। तो ऐसे देख के आपको तैयारी करना है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया। कहीं भी अगर इसमें आपको डाउट लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।